हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, होली में 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल आपकी तरफ से आ रहे हैं। हर माँ, हर गर्भवती यही चाहती है कि उसके बच्चे को कभी कोई भी नुकसान ना पहुँचे। गर्भधारण के दौरान चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसके कई सारे नियम होते हैं और हर गर्भवती महिला यही सोचती है कि ये ग्रहण हमारा काफ़ी अच्छे से टल जाए, यानी कि हमें ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है ये हमें पता हो तो हम अपने बच्चे को किसी भी तरह के खतरे से बचा लें। और ऐसे ही काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस भी मुझे लगातार आ रहे हैं। तो आज मैं आपको होली पे लगने वाले 25 मार्च को चंद्र ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला अपना ख्याल कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी फिर सवाल ना रहे। ग्रहण से संबंधित सारी ही जानकारियाँ आपको स्पष्ट रूप से और पूरी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्रहण का समय भारत में कब लगने वाला है, यानी चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा। तो ये सुबह लगेगा 10:23 पे और इसकी जो समाप्ति यानी पूरी अवधि समाप्त होने का जो समय है वो 3:02 पे दोपहर में है। ये दिन में लगने वाला चंद्र ग्रहण है, इसलिए आप नंगे आंखों से इसे नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा मान्यताएं ये है कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटों पहले से सूतक काल लग जाता है, लेकिन चूंकि हम अपने आंखों से इस ग्रहण को भारत में नहीं देख सकते हैं, ये दिन के समय लगने वाला है, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य ही नहीं होगा। और चंद्र ग्रहण आपको पता है कि एक तरह की खगोलीय घटना होती है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं इनको केवल एक खगोलीय घटना के रूप में ही मापते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का बहुत अच्छे से विशेष वर्णन किया गया है और उनका मानना होता है कि सूर्य के प्रकाश या फिर चंद्रमा के प्रकाश की जो हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाली किरणें होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे मनुष्य या किसी भी पृथ्वी पे रहने वाले जीव के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जब किसी भी प्रकार का ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, तो यही जो किरणें होती है प्रकाश से आती हुई ये दूषित हो जाती हैं और इनमें नकारात्मक ऊर्जाएं शक्तियाँ प्रबल होती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से गर्भवती महिला को हमेशा ही ये सुझाव दिया जाता है कि आप किरणों से जो ग्रहण काल में लगती हैं उनके प्रकाश से बच के रहिए, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ना ही आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अब जानते हैं कि ग्रहण काल में आपको कौन कौन से नियम मानने चाहिए या फिर मान सकती हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं या बड़े बुजुर्गों के द्वारा ज्योतिष शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है कि गर्भवती महिला कभी भी ग्रहण में अपने घर से बाहर ना निकले और इसके प्रकाश से भी दूरी बनाए रखें। ग्रहण काल में किसी भी तरह का भोजन बनाना पकाना वर्जित माना जाता है। आप किसी भी तरह से भगवान को ना देख सकती हैं ना उनकी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इस समय मंदिरों के कपाट बंद होते हैं और पूजा पाठ करना भी विशेष रूप से वर्जित माना जाता है। हाँ, आप भजन कर सकती हैं, आप गाने गुनगुना सकती हैं, भजन सुन सकती हैं, मन में अपने आराध्य को याद कर सकती हैं, लेकिन आप डायरेक्टली किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की चॉपिंग, कटिंग या फिर किसी भी प्रकार की स्टिचिंग यानी कि सिलाई, बुनाई, कटाई, कढ़ाई, इन सभी कामों को वर्जित माना जाता है। इवन बहुत बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस समय सोने से बचें और साथ ही साथ शौच जाने से भी बचें। ये सारे ही नियम के अलावा भी आपके घर में कुछ बुजुर्गों के द्वारा भी नियम हो सकते हैं, क्योंकि हर घर की मान्यताएं और नियम अलग अलग होते हैं। तो आप चाहें तो अपने घर में किसी बड़े बुजुर्गों की भी मदद ले सकते हैं और उनसे राय मशवरा कर सकती हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, एक गर्भवती महिला की पूरी जानकारी उसके डॉक्टर से अच्छी किसी को भी नहीं होती है। डॉक्टर को पता होता है कि ये जो महिला प्रेग्नेंट है इसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की नहीं है, ये किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल रखेगी तो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होगा और किस तरह से कौन सी सावधानियां आपके लिए ज़रूरी है। कुछ रिस्की प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी नियम को मानने की ज़रूरत नहीं होती है डॉक्टर्स के मुताबिक, जैसे कि बहुत ज़्यादा देर तक फास्टिंग करना, रेस्ट ना करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर किसी भी आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना।
क्योंकि रिस्की प्रेगनेंसी में छोटी सी गलती भी आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी के केस में, या फिर आपको मेडिकल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर डिलीवरी आपकी हो चुकी है, या 1 से 2 बच्चे आपके गर्भ में पल रहे हैं, बच्चे के गर्भनाल से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी नियम को मानने से पहले अपने डॉक्टर से भी परामर्श जरूर कर लें। तो हो गई मेडिकल साइंस की बात, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा देर तक फास्ट में नहीं रहना चाहिए। आप जो भी खाना बना चुकी हैं, क्योंकि दिन में एक ग्रहण लगने वाला है, तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। इसी के साथ साथ जब ग्रहण खत्म हो जाए तो पूजा पाठ कर लीजिए। नहा धो के आप पूजा पाठ अच्छे से करिए, जो भी दान पुण्य का काम कर सकती हैं वो सब करिए। इससे आपको सुकून मिलेगा और इससे आपकी तनाव भी दूर हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का नियम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती हो, उनको ग्रहण काल के नियमों को पालन ना करने में छूट मिलती है, और ये हमारे हिंदू धर्म के ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा गया है। तो इसलिए चिंता ना करें। वैसे भी ये ग्रहण दिन में लगने वाला है, इस वजह से इसका सूतक काल्यमान नहीं है। ये ग्रहण हमारे भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो इसका दुष्परिणाम भी बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है आप पे। और ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो विशेष रूप से उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब जान लेते हैं कि भारत में जब ये दिखाई ही नहीं दे रहा है तो किन किन जगहों पे दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी सहेलियां भारत के बाहर भी रहती हैं जो कि अभी गर्भवती हैं। दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये 25 मार्च को सुबह 10:23 पे और दोपहर 3:02 पे ख़त्म होने वाला है, जिसका प्रभाव और जिसको देखा जा सकता है नग्न आँखों से वो इंग्लैंड, यूरोप, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अटलांटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगी, आपको बहुत मदद करेगी ग्रहण के दिन। वैसे भी 25 मार्च को ग्रहण लगने वाला है और होली जो खेली जाएगी वो 26 मार्च को खेली जाएगी, और जो आपका होलिका दहन है वो 24 मार्च को है। तो आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं कॉमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला तक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।